प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तौहीन अदालत केस। सेनेटर फैसल वाडा का सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। मामलात में तनाव बरकरार, कल का अहम दिन। वाडा की किस्मत का फैसला क्या होगा? MQM के मुस्तफा कमाल ने माफी मांग ली, खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ दिया। वाडा ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब में क्या बताया? एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाजे की वजह बना। जस्टिस मुनीब अख्तर के अहम रिमार्क्स। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती, सारे मसले हल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फाइजिस्ता ने दौरान समाअत वाजे कर दिया। आजाद उम्मीदवारों के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों पर PTI का दावा किस हद तक दुरुस्त है? दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कई अहम पॉइंट्स उजागर कर दिए। केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे फॉरेन ऑफिस में ग्रेड 20 के अफसर की हार्ट अटैक से मौत। जूनियर अफसरान की काबिलियत पर बड़ा सवाल उठ गया। वजारत खारजा के 16 बड़े अफसरान ने सेक्रेटरी खारजा के जरिए सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत लिख दिया। किस अफसर के तौहीन आमेज रवैये से फॉरेन सर्विस ऑफिसर की मौत हुई? खत में बड़े बड़े इंकशाफात, एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अब की बार 400 पार, मोदी का ख्वाब बिखर गया। भारतीय इलेक्शन में गैर मुतवक्के नताइज, बीजेपी को अपसेट। इलेक्शन मुकम्मल नताइज से पहले मुतनाज़े हो गया। राहुल गांधी ने एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसी पर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगा दिए। मोदी किस कदर मजबूत हुकूमत बना पाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। एक्सक्लूसिव गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर फैसल वाडा, साबिक फाकी वजीर। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब, इंट्रो मैंने काफ़ी डिटेल से दिया। आज हर तरफ यही बात हो रही है जो आपने जवाब जमा कराया है, और ये देखा गया है कि आप डटे में हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे आप। हालांकि मांग लिया करते हैं लोग अदालत से माफ़ी। आज मुस्तफ़ा कमाल ने भी माफ़ी मांग ली, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तो आप इसके रिपरकशंस के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं मांग रहे माफ़ी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, माफी मांगना एक स्ट्रेंथ होती है, और मैं तो खड़े पे ही माफी मांग लेता हूँ अगर मैं गलत हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ तो मैंने जो काम किया नहीं है, तो मुझे तो अभी पता ही नहीं है कि मुझे बुलाया कि जुर्म के अंदर। ना मुझे पता है कि मैंने गुनाह कबीरा किया है, ना मेरे पे कोई स्पेसिफिक चार्ज है, क्योंकि मैंने तो तौहीन अदालत कहीं से की नहीं है। मैं तो उसके जुमरे से भी नहीं गुजरा हूँ, करीब से भी नहीं गुजरा हूँ। तो जिन्होंने तड़ियां दी थी मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बाहर आके कि 5 लोगों की कुर्बानी रहेगी, हम जजों की जान से मारने की धमकी दी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा काली भेड़े आज की जुडिशरी को, और रऊफ हसन साहब और PTI दावा तब ताऊत और चीफ जस्टिस को मुनाजा बना रही है नाम ले लेकर। तो क्या मैंने वो काम नहीं किया? क्या वो काम पे तौहीन अदालत नहीं होती है, और इस काम पे होती है कि मैंने गुनाह कबीरा कर लिया, कि सवाल कर लिया 19A के तहत के जज साहब वो सबूत तो दे दें जिसने लिखा था, तो जवाब भी आया तो मुतवाज़ा आया, कंफ्यूज आया, छिपाने की कोशिश की गई। तो अगर मेरा ये गुनाह कबीरा है, ये तो गुनाह मैं कौम के साथ करूंगा, कौम को सच बताऊंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि खुद जज साहब ने कल बताया है साइफर केस में कि भाई प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर अगर कौम को ही बताएंगे तो कौन बताएगा? तो हम कौम को काला भी बताएंगे और सफेद भी बताएंगे। जिसका जो काम होगा और जिसने जो काम किया होगा और जो जिस फैसले से गुजर रहा होगा वो सब कौम को बताएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? तीसरी चीज ये कि आप मुझे घसीट के जर्मनी के अंदर अंडे महंगे हो जाए, आप मुझे बुला लें। किसी के घर में दूध नहीं पहुंचा, आप मुझे बुला लें। किसी के घर बिजली खत्म हो गई, जनरेटर में डीजल नहीं था, आपने मुझे बुला लिया। क्योंकि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, कराची से मेरा ताल्लुक है, मेरे डोमिसाइल पे बकौल MQM के पंजाब नहीं लिखा हुआ। तो क्या मेरा ये कसूर हो गया है कि मैंने कोई सवाल कर लिया है? अगर आपसे मैं भी बात कर रहा हूँ और इज्जत से बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कहें कि मैं सुबह उठ के तो आपको मेरे घर वालों ने कहा है कि आपने मेरे साथ बड़ी बुराई की है, मैं कहूँगा फिर ये तो आपके दिमाग के अंदर है, क्या मैंने की? मैंने तो आपसे बात बड़ी इज्जत से की है। अगर आप मुझसे पूछते हैं फादर्स नेम और मैं आपसे कहता हूँ मेरे बाप का नाम पूछ रहे हैं, तो मैं ये कहूँ कि मैं वालिद का नाम पूछ रहे हैं तो ठीक है, और बाप का नाम पूछना गलत है। तो दिस इज द वे आई टॉक। तो मुनाफिक थोड़ी हूँ। अगर मुनाफिकत सियासत का नाम है, और नोटे बनाना सियासत का काम है, और फाइलों के लिए डरना सियासत का काम है, और अपनी जबान से फिर जाना सियासत का काम है, तो मैं वो सियासतदान नहीं।
फैसल वाडा साहब, आपका जो टोन लग रहा है, जो आपका इमोशन लग रहा है, वो इस किस्म का है कि आप जाके कंटेस्ट करेंगे। तो अब कल का क्या माहौल देख रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या लग रहा है, आपके साथ जो हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स हैं वो इज़हार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए जी, वो तो ये तो देखिए पूरे पाकिस्तान का मामला है, पूरे पाकिस्तान की दोनों असेंबलियों का मामला है। मुझे अख्तर मनीला जज ने प्रॉक्सी कहा है, तो इतनी जुर्रत दिखाई है तो फिर जुर्रत के साथ मेरे सबूत भी दे। और जज तो किसी पे इल्जाम लगा नहीं सकता। तो अगर कंटेम्प्ट पाकिस्तान का हो रहा है, जब वो जज खुद कहते हैं कि हम ब्लैक बब्बल भी हैं और अपने कुलीग को भी उसमें ले आते हैं, फिर वो प्रॉक्सी कह देते हैं, फिर वो किसी की खुदाई दावे औकात और हैसियत की बात कर लेते हैं, और प्रॉक्सी पे अभी तक कोई कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं आता। नस्ला टावर में पाकिस्तानियों का कंटेम्प्ट होता है, गरीबों के साथ नाइंसाफी पे होता है, रेकॉर्ड टैक्स में अरबों डॉलर चले जाते हैं इंसाफ और कानून के निजाम से। और अगर इसके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं, तो भाई मैं तो कंटेम्प्ट से गुजरा ही नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे आप माफी मांगना, अगर मैं गलत हूँ तो मैं खड़े पे मांग लूंगा। मुझे पहले बताएं तो कि मैंने गुनाह कबीरा किया है, मैंने किसका नाम लिया है? मैंने नाम ही नहीं लिया है। अगर मैंने ये कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात मैंने की उसका फुल स्टॉप, कॉमा, एक एक लफ्ज मैं खड़ा हूँ उसके ऊपर, भाई मैं मुनाफिक थोड़ी हूँ। अगर मैंने ये कहा है कि अगर आप मेरी पगड़ियां उछालेंगे तो पगड़ियों को फुटबॉल बना दूंगा, तो हाँ, अगर आप करेंगे तो मैं करूंगा। अब आप में से कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान के मंसब पे बैठा हुआ हो सकता है, आम चलता हुआ आदमी हो सकता है, कोई एंकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आप मेरी कहेंगे कि मुझे कोई गाली देगा और मैं जवाब में मुस्कुरा दूंगा, तो नहीं है ऐसा। अरे सर, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। वैसे यूजली तौर पर आपके वकील साहब ने आपको क्या मशवरा दिया था जब इनिशियली डिस्कशन हुई कि हाथ ज़रा हौला रखें, थोड़ा सा सॉफ्ट रहें, अपीज़ करें, और स्पेशली कल आपकी जब पेशी है, वकला तो यूजली तौर पर अपने क्लाइंट को ज़रा ठंडा रखते हैं 2-4 दिन के, भाई सब सीन से गायब हो जाएं, लोग इशू को भूल जाएं, तो हम जाके आगे पीछे कर के कि माफ़ी तलाफ़ी करा के जान छुड़ा लेंगे। आप तो लगता है कि बिल्कुल किसी और उसमें मूड में है सर। तो आपके वकील ने क्या मशवरा दिया सर आपको? आपके वकील साहब देखिए, मीडिया को मैं कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि मीडिया जो अच्छी चीजें वहां सनसनी फैलाता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर, मैं खड़े पे कैमरे के सामने माफी मांगने में मुझे कोई कबात नहीं है अगर मैं गलत हूँ। यहाँ तो मैं कहीं गुजरा ही नहीं हूँ, मैं आपके घर के पास से नहीं गुजरा हूँ। आपने कह दिया कि आपने मेरा बल तोड़ दिए, तो मैं आपसे पूछूंगा ना, रोक, मैं तो कराची में था, आप तो शाहबाद में, मैं कैसे दवा हो सकता हूँ? अच्छा जी, आपने कहा नहीं, फिर भी तुमने बल तोड़ा। तो मैं तो ये जो अदलिया का वकार है उसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उसके आने से पहले मैं ईमानदार समझता था, आज भी समझता हूँ। उनका ऑनरेबल जजेस का पैनल है, मैं जाके प्रेज कर रहा हूँ। ये सर मैं तो क्लियर हूँ, मैं ऑनरेबल भी उस आदमी को कहूंगा जिसको मैं ऑनरेबल समझूंगा। इससे पहले भी अगर आपको याद मुनाफिक नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूँ साहब। आई एम सॉरी कि आपको कट कर रहा हूँ। आपको याद होगा, आप दूसरी दफा मेरे ख्याल है पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहले भी जब गए थे तो उस वक्त भी इसी तरह के इश्यूज थे और आपको वहाँ पे इस्तीफा देना पड़ गया था, आपको याद होगा। दूसरी दफा अब आप एक और इसी तरह के केस में जा रहे हैं जहाँ पे मुमकिन है कि आपके लिए मुश्किलात पैदा हो। थोड़ा सा नर्वस हैं? कल आपने पेश होने, आखिर जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जिनके हाथ में आपका पॉलिटिकल फ्यूचर है, दूसरे लफ्जों में वो सजा भी दे सकते हैं, अदरवाइज भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। कोई नर्वसनेस, कोई थोड़ा सा कोई दबाव, कोई प्रेशर? राउत साहब देखिए, एक तो ये कि वैसे तो अदालती निज़ाम 140 नंबर पे इसीलिए है कि इंसाफ नहीं होता, और मुझे तो पहले भी मेरी माँ डेथ बेड पे थी जब मुझे पीटा गया बेरहमी से, मुझे साथ नाइंसाफी की गई, जो सुप्रीम कोर्ट में मैं इनोसेंट साबित हुआ। नंबर 1। नंबर 2 है कि मैं अल्लाह से डरने वाला आदमी हूँ, मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ईमान बड़ा मजबूत है। इंसान की मैं इज्जत और एहतराम तो कर सकता हूँ, लेकिन इंसान से मैं डरता नहीं, चाहे वो दुनिया में कोई भी इंसान, ठीक है जी। तो यहाँ तक मेरी लाइन बड़ी क्लियर है, और कॉन्फिडेंस, और जहाँ तक देखे मैं कोई रोज अशर में थोड़ी जा रहा हूँ, वहां मुझे डरना चाहिए, वहां मेरी टांगें कांपनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो मैं मेरिट पे भी हूँ, कानूनी तौर पे कोई जवाब, कोई कानून मुझे कंटेम्प्ट के जुमरे में नहीं बुला भी सकता, लेकिन मुझे बुलाया तो मैं उनके वकार के तहत जा रहा हूँ। अब वो मुझे बता देंगे भाई मैंने गुनाह कबीरा ये किया है कि 19A के तहत मैंने जज से सवाल किया, और सवाल के जवाब में डिस्क्रिपेंसी और गलत यानी या तासुर गलत देने की हुई है, और ये मेरा गुनाह है, ये अकाउंट के आगे मैं बार बार करूंगा।
अच्छा सर, और इसका फैसला अल्लाह ताला करेगा। अल्लाह ना मेरी इज्जत का फैसला कर सकता है, ना मेरे मुकद्दर का फैसला कर सकता है, ना मेरे रिस्क रोटी का कर सकता है, ना मेरे इक़्तिदार का कर सकता है। अगर ये ईमान आपका पक्का है तो आपको फिक्र होने की जरूरत नहीं। जब अल्लाह के हाथ में चीज है तो अल्लाह ही सारा रास्ता बनाएगा। अच्छा, हामिद मीर साहब पे गोलियां चली थी राउत साहब, तो हामिद मीर साहब के ऊपर गोलियां चलाने वाले ने तो उनको मार दिया था, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी नहीं थी, उसकी रजा नहीं थी, तो वो बच गए। इसी तरीके से जब मुझे नाअहल किया गया, यही जगह सर मिल्ला ने अनप्रेसिडेंटेड केस किया, तो मेरी अल्लाह ताला ने रहम डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर और मेरी नाअहली खत्म हो गई। तो अल्लाह ताला के कामों के अंदर मैं क्यों बीच में पढ़ूं? मैं कोई आलिम मौलम नहीं हूँ, लेकिन मेरा ईमान बड़ा मजबूत है। अच्छा, आप बात हक की बहुत बजा के करता हूँ, आप सच में खड़ा रहता हूँ। आप समझते नहीं है कि एक रात पहले, मतलब फ्यू आवर्स बिफोर ये प्रोसीडिंग, आप थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के लिए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए या दूसरे लफ्ज़ों में चीफ जस्टिस साहब के लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि वो अगर कहीं पे थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहते हैं कि चलें किसी को हम तौहीन अदालत में कोई ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट लाइन ना लें, तो आपको लगता नहीं है कि आपकी गुफ्तगू से उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं? अगर वो कुछ नहीं करते, लोग कहेंगे देखें जी कि वाडा साहब ने आपका वो कर दिया और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मेरी गुजारिश ये है सर कि मैं अगर एक आदमी की जबान का वो पक्का नहीं, जिसकी जबान नहीं उसका कुछ नहीं, और इंसान से जब गलती होती है तो उस समय जरूरत होनी चाहिए कि वो माफी मांगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं फादर्स नेम, मैंने कहा सर आप मेरे बाप का नाम पूछ रहे हैं, आप ऑफेंड हो जाए। अगर मैं कहूँगा आपने मेरे वालिद का नाम पूछा तो वो पोलाइट है, ठीक है भाई, जवाब तो एक ही है ना, बाप भी एक ही है और वालिद भी एक ही है। तो अगर आपको लगता है कि मैं पैदा सोच विचार से ऐसा ही हूँ, ब्लंट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, नहीं है मेरी जिंदगी में डर, तो मैं क्या करूँ? मुनाफत करूँ? क्यों मुझे जज हजरात के लिए कोई मुश्किल होगी? मुझे बताएंगे तो ना, मुझे फांसी की सजा देंगे या जजा देंगे तो बताएंगे तो, या नहीं? मैं सवाल भी नहीं कर सकता, अपने डिफेंस की बात भी नहीं कर सकता, मैं वजूहात भी नहीं बता सकता। जिन्होंने कत्ले आम की बातें की हैं वहां तो कानून खामोश है। तो मेरे केस में मैं पूछूंगा ना कि भाई दोहरा निजाम। अच्छा सर, क्या वजह है कि आपने जो उसमें कोर्ट भी किया है अपने उसमें जवाब में कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जनाब के 4-5 जजेस की कुर्बानी दे दें, मतलब ही वाज टॉकिंग, उसमें फिजिकल हार्म था, लिटरली कह रहे थे, मिसाल दे रहे थे, आई डोंट नो, उन्होंने बात की। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा जनाब काली भेड़े हैं, रऊफ हसन साहब ने कहा जनाब टाउट हैं। उनमें से किसी की गर्दन नहीं फंसी सर, आपकी फंस गई है सर। वैसे हो आपकी गर्दन छोटी निकली है या उनकी बड़ी थी? देखिए सर, मसला ये है कि शरीफ आदमी जो है ना, उसको लोग कहीं भी कहीं किसी जगह पर भी फंसा लेते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि शरीफ आदमी अगर पढ़ा लिखा हो और उसकी जेब में और उसके छत रोटी का अल्लाह ने फैसला किया हो, तो वो अपने डिफेंस में इतना सब कुछ ले आएगा कि वो डिफेंस के अंदर आपको कानून की तशरीह करनी पड़ेगी। कानूनी तौर पे मेरा कंटेम्प्ट के करीब से भी मैं नहीं गुजरा हूं सर। अगर मुझे ये कहा जा रहा है या आप कह रहे हैं कि मैंने कोई तौहीन नहीं की, भाई अगर मैं तौहीन करता तो मेरे अंदर की जरूरत है कि मैं माफी मांगता और पहले तो एडमिट करता मैंने की है। दुनिया का कोई भी गलत काम करूंगा, मैं झूठा आदमी मुनाफिक नहीं हूँ भाई, मैं गैलरी की तरफ नहीं खेलता, मैं लोगों को नहीं बताता कि मैं हातिम ताई हूँ। जब मैंने फौजी बूट रखा था सर, ये बताइएगा मुल्क के 3 बड़े तगड़े आदमी, जब मैंने पाकिस्तान के पहले दिन बूट रखा था कासिम बासी के शो पे, तो 3 बड़े आदमी तगड़े पावरफुल लोग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGI और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का, उन्होंने कहा माफी मांगो। मैंने कहा सर मैंने तो तौहीन का सोचा भी नहीं है फौज की, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। दुनिया आसमान एक होगी, मैंने नहीं मांगी क्योंकि मैंने फौज की तस्दील की नहीं थी, मेरी नीयत ही नहीं थी। अगर आप जबरदस्ती मुझे कहेंगे फौज की मैंने, लेकिन ये अलग बात है सर, काशिफ बासी बेचारे का शो बंद हो गया था सर उसके बाद। एक मिनट में रऊफ साहब, सर काशिफ बासी साहब का बेचारा इसलिए ना कहे, काशिफ बासी के शो के लिए मैंने लिख के दिया था कि उसका कोई कसूर नहीं, ना उसके कोई चैनल का कसूर है, ना उसको पता है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है सर। मैं खड़ा होने वाला आदमी हूँ, मैं तूफान विंड के अगेंस्ट खड़ा होता हूँ, मैं अल्ताफ हुसैन के भी अगेंस्ट खड़ा हुआ, मैं एक खास के भी अगेंस्ट खड़ा हुआ जब वो तना ताजा तगड़ा था। मैं हर चीज
मेरिट पे करता हूँ, मेरी बचत अल्लाह मियां करेगा, इंसान से ना मैंने मांगा है ना। सर ये बताएं फैसल साहब कि अगर कल वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब आपको कहते हैं कि ठीक है जी हमने आपके 18 पेजेस पढ़ लिए हैं, क्योंकि आपके वकील ने, मैंने जो पढ़ा है बड़ा, उसने एक बड़े अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग की है, उसमें आपकी इन तमाम चीज़ों को क्वालिफाई किया है, जस्टिफाई करने की उन्होंने अपनी कोशिश की। अगर चीफ साहब कहते हैं कि फेयर इनफ जी ना बात खत्म करते हैं, हमने आपके जवाबात भी पढ़ लिए, सब कुछ हो गया, कोर्ट की प्रेस्टीज का मसला है, सुप्रीम कोर्ट का मसला है, बस ठीक है आप यहाँ पे सॉरी करें, माफ़ी मांगे, लेट्स क्लोज द चैप्टर, देन सर माफ़ी मांगेंगे आप? वो मुझे देखिए, चीफ जस्टिस साहब और उनका पैनल, मैंने कहा मेरी काबिल इज्जत है, ऑनरेबल है, ऑनेस्ट है, इसीलिए मैं फेयर हो रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरा मैंने आपको ये कहा कि देखिए चीफ जस्टिस साहब ऐसी हवा में तो नहीं बात करेंगे, तो अल्लाह ताला ने मनसब दिया, वो मुझे बताएंगे तुमने ज्वाइन किया है, तुमने ये काम कर दिए हैं, ठीक है, तो वो मुझे बताएंगे तो ना, ठीक है। दूसरा, मुझे कोई शर्मिंदगी या शर्म नहीं है, मैं गलत होऊंगा सर, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, लेकिन जब मैं गलत नहीं हूँ, मैंने किया ही नहीं कोई गुनाह। तो सर ये फैसला कौन करेगा कि कौन, ये फैसला कौन करेगा सर? शादी के ऊपर एक कमरे में मैं आपके स्टूडियो में आऊंगा, 50 आदमी फ्लैशर को क्या घुस जाए और मेरे कंपनी बंदूक रख दे और कहें कि तुम चीजें दो, तो मैं यही करूंगा ना। ये बताएं, ये फैसला फिर कौन करेगा कि आप गलत हैं या सही हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं मैं गलत नहीं हूं, देन हु इज गोइंग टू डिसाइड इट कि आप अगर जिसकी बात मानेंगे, कोई कहे आपको कि हाँ जी ये बात आपकी ठीक नहीं है, गलत है, माफी मांगे, कोई ऐसा बंदा है आपके जहन में जिसकी बात मानेंगे? क्योंकि आप तो कह रहे हैं मैं तो गलत ही नहीं हूँ, कोई ऐसा बंदा? मैं तो यही मैं तो भरोसा करता हूँ ना चीफ जस्टिस साहब और उनके पैनल के ऊपर। मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं उनके फैसले को नहीं मानता, मैंने तो कहा मैं इसीलिए फेयर हो रहा हूँ कि मेरा यकीन है कि वो ईमानदार आदमी, और उनकी तकरीर से पहले मैं कहता था ये बात, जब मेरी पार्टी भी उनके खिलाफ थी एक खास के साथ मिलके, तब भी मैंने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरा ईमान था कि वो ठीक आदमी, तो मैं तब भी मेरा तो खड़ा रहता हूँ, और जो गलत है उसको खुल के गलत कहता हूँ। अच्छा सर, क्योंकि आपके पास बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका फायदा उठाते हुए एक खान साहब का आप क्या देख रहे हैं? साइफर केस में उनको बरी कर दिया गया है, कुछ उनकी जमानतें भी हुई हैं, लग रहा है रिलीफ मिल रहा है, कोर्ट में भी केसेस होना शुरू हो गए। सो खान साहब की क्या उम्मीद देख रहे हैं? उनको जल्दी बहर आप आता देख रहे हैं जेल से? कोई मुज़ाकरात की बात नहीं? अच्छा, नहीं, ना मुज़ाकरात ना बात आते देख रहा हूँ। आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, करतूतों की वजह सब एक साथ पकड़े जाएंगे। तो ये क्या मतलब कब तक चलेगा ये सारा, कि खान साहब की जमानत होगी, नया केस डाल देंगे उन पे? सर अभी तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो देखिए ये कानूनी खेल है। यहाँ जब आप जिस नौयत की सियासत हो रही है उसके ऊपर तो मुझे तो मेरा तजरिया यही कहता है कि एनालिसिस यही कहता है कि बैन की तरफ जाएगी। सॉर्ट ऑफ बैन अगर बैन भी नहीं होता, क्योंकि वो चहीते हैं या पॉपुलर वेव है और ट्रोल से डरते हैं लोग, और एक मनसूबा बंदी के तहत इंडियन ट्रोल्स भी उनका साथ दे रहे हैं, वो मुल्क तोड़ने की बात भी कर रहे हैं, और इसकी पसे पर्दा बहुत सारी भेड़े जो हैं, काली भेड़े भी हैं, और सब अपने इंटरेस्ट के लिए गेम कर रहे हैं। तो ये जब पटाखा बजेगा तो ऐसा तो नहीं कि पटाखा होगा, पटाखा बड़ा सनसनीखेज पटाखा होगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? खुदा ना खास्ता कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो सकती हैं ये चीजें देख के, जस्ट टू मेक इमरान खान फॉल इन लाइन और टू पनिश हिम? देखिए सब आपका कॉन्टेक्शन है, आप अपनी जगह के मालिक है, आप बादशाह है, आप उसके मतलब 100 निकाल लें, मैं तो अपनी बात करके वहां रुक जाता हूँ। अच्छा सर, ये हम देख रहे हैं कि एक इम्प्रेशन आया है पिछले मतलब एक साल में, हम देख रहे हैं लोगों का भी, मीडिया में भी, अदरवाइज भी, कि शायद एस्टेब्लिशमेंट अपनी तमाम तर पावर के साथ, क्लाउड के साथ, रिसोर्सेज के साथ, वो खान साहब को कोई वो कर नहीं सकी। खान साहब मतलब हैज इमर्ज एज वो कहते हैं लार्जर देन एस्टेब्लिशमेंट, वन मैन, एक होता है वन मैन आर्मी, वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड। लोग तो उनको इस तरह देखना शुरू हो गए हैं कि जनाब वो डिफाई भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट अब तक उनको कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं डाल सकी। लोगों को तो ये इंटरप्रिटेशन है। साहब मैं आपको सिर्फ इसकी एक मिसाल दे सकता हूँ कि भुट्टो साहब से बड़ा लीडर अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री से गुजरा नहीं है, रीसेंट हिस्ट्री डेमोक्रेसी। तो आप इमरान खान साहब को बड़ा लीडर नहीं समझते भुट्टो साहब से? वो तो बहुत सारे उनको फॉलोअर कहते हैं, वो बहुत आगे निकल गए इमरान खान साहब। भुट्टो साहब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का तो क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन भुट्टो साहब वाज अ लेजेंड फॉर डेमोक्रेसी। ओके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप, मैंने तो बड़ा सीधा सवाल आपसे किया है कि क्या आपने इनकम पाकिस्तान में क्यों बैन किया, लंदन में क्यों बैन किया था? आपने तरीके लब्बैक को, क्योंकि वो चिंगम नहीं खाते, जीन्स नहीं पहनते, इसलिए आपने उनके साथ वो शेड्यूल में डाला था उनको, ठीक है। देखिए आप 6 और 9 की कहानी खत्म होगी सर पाकिस्तान में,
अब पाकिस्तान में 6 और 9 नहीं खेल सकते हैं। अभी भी हम ये खेल देख रहे हैं, कभी 6 कभी 9, कभी 6 कभी 9। तो ये सर, ये तो फिर वो कैट एंड माउस चलता रहेगा। जो आपने कहा है कि वो बाहर नहीं आ रहे खान साहब को, नया केस आ जाएगा, नई सजा आ जाएगी, जमानत हो जाएगी, बरी हो जाएंगे, फिर को नए उसमें चक्कर में डाल देंगे। ये कब तक? 2 साल, 5 साल, 4 साल, 6 महीने? आपकी क्या रीडिंग है सर, ये इन्फॉर्मेशन? देखिए सर, मैं तो आपको तजवीज़ दे सकता हूँ। मैं तो अभी रिसेंट टाइम्स में आपको ऐसी चीज होते हुए देख रहा। और देखिए, आपको 9 मई और SIFC के ऊपर और फिर ये जो 71 वॉर को आप साथ मिला लें और पुस्तनाई सारी मिला लें और इंटरनेशनल ट्रोलिंग और प्रेशर देख लें, तो आईने की तरफ आपको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या चाहते हैं वो। अपनी सियासत के लिए इस हद तक चले जाएंगे, इसी से मैं उनको रोक रहा था, इसीलिए निकाला दिया। आप मुझे नहीं पता उनके लेक्चर देने वाले वही खास और जिंदूत है या कोई और भी है। लास्टली सर, लास्टली आप बार बार आजकल कह रहे हैं कि PTI पे पाबंदी लगने के चांसेस हैं। इज इट सो? आपको लग रहा है कि इनको पाबंदी लगा देंगे? सर मैंने कहा लग सकती है। असूलन जब भी मैं कोई बात करता हूँ 15 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद अल्लाह इज्जत रख लेता है, वो काम हो जाता है। तो वक्त से पहले आपको बता रहा हूँ, अब वो नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, कुछ और नहीं तो कुछ और हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर 6-9 होता रहा है। जब जरूरत हुई छोड़ दिया, जब से अब कर लिया, जब से नाइल कर दिया, जब से हेल कर दिया, जब से डिस्क्वालीफाई कर दिया, जब से क्वालिफाई कर दिया। ये खेल तो पाकिस्तान में ड्रामा 35 साल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, एंजॉय करें। वाह सर, क्या खूबसूरत मुल्क है सर, एंड व्हाट इंटरेस्टिंग टाइम्स। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर साहब। उनसे डिस्कस करेंगे ये जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है फॉरेन सर्विसेज के ग्रेड 20 के अफसर हैं, उनकी पुरस्कार मौत हुई, हार्ट अटैक हुआ उनको अचानक। उसके बाद कुछ 16 अफसरान ने ख़त लिखा सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को। वो ख़त क्यों लिखा गया, ये मौत कैसे वाक़या हुई, ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।